तो चलिए बेटा बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एकदम जीरो से इसमें कंटेंट को हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो बायोलॉजी तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी का जो हमारा जिसका ब्रांच है बायोलॉजी, हम लोग शुरुआत वहां से करेंगे। जैसे बायोलॉजी हमारा ब्रांच है साइंस का, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं मालूम होता है, या कुछ जूनियर सेक्शन के बच्चे होते हैं जिनको साइंस के बारे में नहीं मालूम होता है, तो हम लोग इन कंटेंट की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो एक बार वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप लोगों की जो क्वेरीज हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। बेटा तो साइंस जैसे आप लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरीके का हमारा एक सब्जेक्ट है साइंस, जो 3 ब्रांचेस से मिलकर के बना होता है। मतलब इसमें 3 अलग अलग चीजों को हमें पढ़नी होती है। जूनियर सेक्शन में कंटेंट्स कम होते हैं, तो साइंस के नाम से आपको बुक मिलती है और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के कंटेंट्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं वहां पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ने हो जाते हैं। तो साइंस के बारे में बात किया जाए तो देखिए साइंस क्या है बेटा, साइंस बाकी सब्जेक्ट की तरह एक सब्जेक्ट है, वही हम लोगों ने इसमें लिखा है, इसको आसान से आसान बनाने की कोशिश किया है। जैसे साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, एलिमेंट, कंपाउंड एज वेल एज लिविंग स्पीशीज। मतलब साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम 3 चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि नेचुरल फिनोमिना आपका हो गया फिजिक्स का पार्ट, उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड हमने मेंशन किया जो कि हो गया आपके केमिस्ट्री का पार्ट, और जो लिविंग स्पीशीज हमने लिखा ये आपके बायोलॉजी का एक पार्ट हो गया। ठीक, तो साइंस इन्हीं तीनों पार्ट, इन्हीं तीनों ब्रांचेस का ग्रुप है। अब इसमें देखिए कि जैसे अगर 3 ब्रांच हमारे साइंस के हो गए तो एक एक करके समझना है इनको। इसके बाद हमारे साइंस के फादर कौन है, मतलब कौन हमारे वो हैं जिन्होंने साइंस की शुरुआत की थी। तो फादर ऑफ साइंस जो हमारे कहे जाते हैं बेटा वो गैलीलियो गैलीली साहब कहे जाते हैं, इन्होंने ही साइंस की शुरुआत किया था। इसके बाद ब्रांचेस पे आते हैं तो बेसिकली 3 ब्रांचेस हमारे साइंस के होते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। तो तीनों के बारे में एक एक करके देखना है। सबसे पहले पहला ब्रांच आता है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे साइंस का ही ब्रांच फिजिक्स था वही हम लोगों ने इसमें मेंशन किया, कुछ अलग से नहीं मेंशन किया। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम नेचर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एक्चुअल पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जो सिद्धांत हो गए, जो लॉज हो गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें चीजें ज्यादा चेंज नहीं होती, इसमें जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क डन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ऐसी चीजों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, फोर्स क्या लग रहा है, तो इन चीजों की स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स की शुरुआत किसने कराई थी, तो अगेन साइंस के जो हमारे फादर है गैलीलियो गैलीली साहब, इनके जो रुचि थी, इनकी रुचि हमारे फिजिक्स में थी, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में इनका ज्यादा योगदान था। तो ये फादर ऑफ फिजिक्स भी जाने जाने लगे। लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स जाने जा रहे हैं, इनके अलावा 2 साइंटिस्ट का और नाम आता है जो फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं। अब फादर ऑफ फिजिक्स 2 लोगों को नाम नहीं दिया जा सकता, तो बाकी जो 2 बाद में आए जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन और इजैक न्यूटन, इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स की ब्रांच के लिए। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहलाए जाने लगे, मतलब आधुनिक फिजिक्स। इनकी वजह से एक डाइवर्जन हमको फिजिक्स में मिला, कुछ और चीजें, कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में आपके आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एक सिंगल वर्ड मॉडर्न जुड़ने से सेंस अलग निकल गया। आप फादर ऑफ फिजिक्स जान रहे हैं लेकिन मॉडर्न जुड़ गया तो आप गैलीलियो गैलीली लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली साहब है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टीन और इजैक न्यूटन आते हैं। कई बार दोनों की जगह कोई एक नाम दिया होता है, बाकी 3 ऑप्शन अलग रहते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन अगर दिया है ऑप्शन में तो ये सही होंगे, इजैक न्यूटन दिया है तो ये सही होंगे। दोनों दिया होगा तो बोथ ए एंड बी दिया होगा, जैसे ए और बी में अगर दिए हैं ये दोनों अलग अलग, तो बोथ ए और बी का भी ऑप्शन होगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने साइंस के दूसरे ब्रांच के बारे में जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है बेटा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अगेन ये भी साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, कंपाउंड, एटम्स एटसेट्रा, जिसमें हम इन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब छोटे से छोटे एटम, कंपाउंड, मिक्सचर, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और यही हमारे साइंस की दूसरी ब्रांच है जो कि केमिस्ट्री कहलाती है। इनके फादर कौन है, एंटोनी वॉन लिवॉइजियर। ये वो साहब है जो केमिस्ट्री को इवेलुएट किए, जो इनको केमिस्ट्री को डेवलप किए। तो इनका भी नाम अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री में आता है तो आपको मार्क करना है एंटोनी वॉन लिवॉइजियर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक ब्रांच हमारा बच रहा है साइंस का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।